एक बार की बात है। एक गांव में बंटी नाम का गधा रहता था। दिखने में वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, इसलिए हर रोज बहुत सारे गांव के लोग उसे अपने साथ काम पर ले जाने के लिए अक्सर आते रहते थे और उसकी पीठ ऊपर ढेर सारी लकड़ियां लाद कर अपना अपना काम निकलवाते थे। फिर बाद में उसे रूखी सूखी घास देकर तबेले में बांध देते थे। बंटी गधा गांव के लोगों से बहुत परेशान था। उसने वहां से भागने की कई बार कोशिश की, परंतु हर बार नाकाम रहा। माना कि मैं हट्टा खट्टा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ही सारे गांव का काम करूँ। गांव वाले तो मेरा नाजायज ही फायदा उठाते हैं, ऐसे तो मेरी खूबसूरत त्वचा खराब हो जाएगी। अब मैं इन गांव वालों से बहुत तंग आ चुका हूँ। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। अगले दिन बंटी गधे को एक लकड़हारा लेने आता है। अरे कैसे हो बंटी, मैं तुम्हारी ही ओर आ रहा था। चलो भाई चलो जल्दी मेरे साथ, आज हमें पहाड़ी से कुछ लकड़ियां लेकर आनी है। क्या बताऊं भाई, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह से सर दर्द हो रहा है। लगता है कल कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ओहो, अब मैं क्या करूँगा? लगता है आज मुझे अकेले ही लकड़ियाँ लेकर आनी पड़ेंगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ बंटी भाई, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना। बड़ा आया, बोलता है पहाड़ी से लकड़ियाँ लेकर आनी है। जाओ जाओ, खुद ही लेकर आओ लकड़ियाँ। तुम्हें भी तो पता चले कि हमें भी कितना कष्ट होता है। बंटी गधा हर रोज इसी तरह भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने बनाने लगा। जब भी उसे कोई लेने आता था तो वो बीमारी का बहाना लगाकर एक जगह पर बैठ जाता था और फिर वहां से उठने का नाम ही नहीं लेता था। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गांव के लोग बंटी गधे के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। पता नहीं इस गधे को क्या हो गया है। पूरा 1 महीना हो चुका है, ये तो आलसी मुर्गे की तरह सोता ही रहता है। इस गधे की वजह से हमारा सारा गांव परेशान है। अब तो यह गधा मुझे जवान नहीं बल्कि बूढ़ा लग रहा है। ये देखने में तो इतना हट्टा कट्टा है, परंतु पता नहीं इसे कौन सी बीमारी हो गई है। लगता है हमें इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। कुछ दिनों तक दूसरे जानवरों के साथ मिलजुल कर रहेगा तो क्या मालूम शायद ये ठीक हो जाए। गांव वालों ने आपस में सलाह मशवरा किया। उन्होंने बंटी गधे को हमेशा के लिए जंगल में छोड़ने का फैसला लिया। देखते ही देखते वो उस गधे को जंगल में छोड़ आते हैं। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। मेरा आइडिया काम कर गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मुझे परेशान करने कोई नहीं आएगा। इस जंगल के मीठे मीठे फल खाकर मेरी त्वचा और भी सुंदर लगने लगेगी। वो जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा और खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हमें होशियारी और समझदारी का प्रयोग करके मुसीबत का सामना करना पड़ता है।